हेलो दोस्तों, हमने कल देखा था गाइडेंस एंड काउंसलिंग के फर्स्ट पार्ट में गाइडेंस की डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, एरियाज ऑफ गाइडेंस देखा था। आज हम देखेंगे काउंसलिंग की डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग देखेंगे, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग देखेंगे और फेस ऑफ काउंसलिंग देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं काउंसलिंग की डेफिनेशन। काउंसलिंग इज एन एक्सेप्टिंग, थ्रस्टिंग एंड सेफ रिलेशनशिप। काउंसलिंग एक एक्सेप्टिंग, थ्रस्टिंग और सेफ रिलेशनशिप है इन विच क्लाइंट लर्न टू डिस्कस ओपनली व्हाट वरीज एंड अपसेट देम। जिसमें एक क्लाइंट लर्न यानी सीखता है डिस्कस करना ओपनली, मतलब उसकी जो भी परेशानी या चिंता है उसके बारे में खुलकर बता सके, ओपनली डिस्कस कर सके, जो भी काउंसलर है उसको अपनी प्रॉब्लम खुलकर बता सके। फिर डिफाइन प्रिसाइज बिहेवियर गोल्स टू एक्वायर इसेंशियल सोशल स्किल्स एंड टू डेवलप द कवरेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू इम्प्लीमेंट द डिजायर्ड न्यू बिहेवियर्स। प्रिसाइज बिहेवियर गोल्स एक्वायर इसेंशियल, मतलब प्रिसाइज बिहेवियर गोल्स ज़रूरी होता है सोशल स्किल्स के लिए, और डेवलप द कवरेज यानी कवरेज का मतलब होता है साहस, मतलब साहस का विकसित करना, और सेल्फ कॉन्फिडेंस का इम्प्लीमेंट करना न्यू बिहेवियर डिजायर करने के लिए। फिर आगे है प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग, रिस्पेक्ट। काउंसलर एबिलिटी लाइज इन कम्युनिकेटिंग टू द क्लाइंट। काउंसलर में एबिलिटी यानी इतनी क्षमता होती है कि वो क्लाइंट से कम्युनिकेटिंग कर सकता है। द बिलीफ का मतलब आस्था या विश्वास होता है। द बिलीफ द एवरी पर्सन पोजेस एन इनहेरेंट स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी द राइट टू चूज हिज हर ओवन अल्टरनेटिव्स एंड मेक हिज हर ओवन डिसीजन। एवरी पर्सन यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास इतनी ताकत या कैपेसिटी होती है कि वह अपनी डिसीजन खुद ले सके और स्वयं के विकल्प चुनने और अपना बनाने का अधिकार उसे होता है। फिर आगे है ऑथेंटिसिटी। काउंसलर शुड हैव जीनियस, होनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी एंड अवॉइड सुपेरिटी फीलिंग्स। काउंसलर एक जीनियस होता है अपनी फील्ड का, होनेस्टी यानी ईमानदार होता है और सरल स्वभाव का होता है। उसको अवॉइड करना चाहिए जो भी उसकी सुपेरिटी फीलिंग्स यानी उसका जो भी श्रेष्ठ का स्वार्थ या भावनाएं होती है उसको अवॉइड करना चाहिए उस फीलिंग को। फिर आगे है नॉन पॉजेसिव वार्मथ, डेमोस्ट्रेशन ऑफ कंसर्न, इंटरेस्ट एंड वैल्यू फॉर अदर्स एंड डीप कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ द अदर पर्सन। इसमें कंसर्न करते हैं जो भी उसकी इंटरेस्ट यानी जो भी उसकी रुचि है, जो भी उसकी वैल्यू है, जो भी अदर पीपल से उनके, और इसमें डीप कंसर्न करते हैं फॉर द वेल बीइंग ऑफ द अदर पर्सन, और इसमें डीप कंसर्न करते हैं जो भी अदर पीपल्स रहते हैं उनके बारे में, ताकि वो अच्छे से वेल बीइंग लाइफ अपनी जी सकें। फिर आगे है नो जजमेंटल एटीट्यूड्स। इसमें जो भी क्लाइंट है उसके एटीट्यूड्स को हमें जज नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं उसमें अवॉइड बाइस मेकिंग एज्यूप्शन और जजमेंट्स अबाउट द क्लाइंट्स। इसमें अवॉइड करना चाहिए बाइस मतलब कि पक्षपात को लेने से अवॉइड करना चाहिए, और एज्यूप्शन और जजमेंट अबाउट द क्लाइंट, और उसको जज भी नहीं करना चाहिए क्लाइंट को। फिर आगे है एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट। इसमें है इट इंक्लूड प्रिसाइज इवैल्यूएशन ऑफ द परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक या सही तरीके से उसको इवैल्यूएशन करना चाहिए, परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, कि उसका परसेप्चुअल और कॉग्निटिव बिहेवियर क्या है उसको हमको सही तरीके से इवैल्यूएट करना चाहिए। फिर आगे है रिकॉग्नाइजिंग द क्लाइंट पोटेंशियल। इसमें हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि क्लाइंट की पोटेंशियल क्या है। हम देखते हैं इसमें रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रेंथ एंड द एबिलिटीज़ ऑफ द क्लाइंट। इसमें हमें पहचानना चाहिए कि जो क्लाइंट है उसकी ताकत क्या है और उसकी एबिलिटी यानी कि क्षमता क्या है। फिर आगे है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है गोपनीयता या किसी चीज़ को छुपा के रखना। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डेवलप ट्रस्ट। जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो भी गोपनीयता है उसको बनाए रखना, और जो भी उसका ट्रस्ट है उसको भी डेवलप करना। फिर आगे है अवॉइड रिवीलिंग क्लाइंट आइडेंटिटी, पर्सनल डिटेल्स एंड अदर इंफॉर्मेशन विथआउट कंसेंट, एज्यूर कॉन्फिडेंशियलिटी टू द क्लाइंट। जो भी क्लाइंट है मतलब अवॉइड करना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ का खुलासा करने के लिए जो भी क्लाइंट है उसके आइडेंटिटी को, पर्सनल डिटेल्स को, जो भी उसकी अदर इन्फॉर्मेशन है उसको मतलब कि अवॉइड करना चाहिए। रिवीलिंग करने से मतलब उसको खुलासा करने से उसको अवॉइड करना चाहिए। विथआउट कॉन्सेंट मतलब कि बिना जानकारी के कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं दे सकता है। जो भी क्लाइंट है उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकता है, जो भी काउंसलर है वो।
फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग 2 टाइप्स की होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग और ग्रुप काउंसलिंग। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंडिविजुअल काउंसलिंग। इंडिविजुअल काउंसलिंग इज़ अ 1-to-1 हेल्पिंग रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर एंड द काउंसल्ड। जो इंडिविजुअल काउंसलिंग है 1-to-1 हेल्पिंग रिलेशनशिप होती है काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में। It is focused upon the individual need for growth and adjustment, problem solving and decision making. इंडिविजुअल काउंसलिंग में फोकस किया जाता है जो भी इंडिविजुअल्स की नीड है, जिस इंडिविजुअल की नीड्स है फॉर ग्रोथ एंड एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, जो कि मतलब उसकी ग्रोथ के लिए, एडजस्टमेंट के लिए और जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए जो भी मतलब ज़रूरत है उस पर फोकस किया जाता है। फिर दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग रिक्वायर्स काउंसलर विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल स्किल्स। इसमें काउंसलिंग के लिए एक ऐसे काउंसलर की ज़रूरत होती है जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग करके आया हो, वो उसकी प्रोफेशनल स्किल्स हो, ऐसे काउंसलर की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं ग्रुप काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग फॉर्म ऑफ काउंसलिंग इज समटाइम्स सक्सेसफुल विथ क्लाइंट हु हैव नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू इंडिविजुअल काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग भी काउंसलिंग का एक ग्रुप होता है जो कि हमेशा सक्सेसफुल होती है। वो भी ऐसे क्लाइंट उनके साथ सक्सेसफुल होती है जो कभी इंडिविजुअल काउंसलिंग का रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तब उन्हें ग्रुप काउंसलिंग देते हैं। दिस ग्रुप इंटरेक्शन हेल्प द इंडिविजुअल टू गेन इंसाइट इनटू हिज प्रॉब्लम बाय लिसनिंग टू अदर डिस्कसिंग देयर डिफ़िकल्टीज। ये ग्रुप इंटरेक्शन में हेल्प करती है इंडिविजुअल गेन इंसाइट इनटू हिज प्रॉब्लम। इंडिविजुअल को गेन करने में जो भी उसकी इंसाइट की प्रॉब्लम होती है वो भी बाय लिसनिंग, वो भी मतलब कि जो भी अदर पर्सन होते हैं जो भी उनकी डिफ़िकल्टीज़ है वो डिस्कस करते हैं, उनको सुनकर जो है इंडिविजुअल वो गेन करता है इंसाइट हिज प्रॉब्लम, जो भी उसके अंदर की प्रॉब्लम है उसको वो गेन करता है। ग्रुप काउंसलिंग ऑफ्टन नॉट ओनली हेल्प द इंडिविजुअल to change but also enhance his her desire and ability to help other faced with distressing life circumstances। ग्रुप काउंसलिंग सिर्फ इंडिविजुअल की हेल्प नहीं करती है उसके चेंज होने में, बट कि वो मतलब डिज़ायर एबिलिटी, उसमें एक एबिलिटी भी डिज़ायर करती है कि वो हेल्प कर सके अदर पीपल की जो कि फेस नहीं कर पाते डिस्ट्रेसिंग लाइफ, जो भी उसकी डिस्ट्रेसिंग लाइफ होती है उसको फेस नहीं कर पाते हैं, ऐसे पर्सन की भी वो हेल्प कर सकें। अब हम देखेंगे फेस ऑफ काउंसलिंग। सबसे पहले इसमें है अपॉइंटमेंट एंड इस्टेब्लिश रिलेशनशिप, सेकेंड है असेसमेंट, थर्ड है डायग्नोसिस, फोर्थ है सेटिंग गोल्स, फिर 5 है इंटरवेंशन और 6 है टर्मिनेशन एंड फॉलोअप। हम सबसे पहले देखेंगे अपॉइंटमेंट एंड इस्टेब्लिश रिलेशनशिप। Appointment with the counselor is fixed according to the convenience of both the counselor and counselee। इसमें काउंसली फिक्स्ड करता है अपनी अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस, मतलब कि दोनों के अकॉर्डिंग, काउंसलर और काउंसलिंग के अकॉर्डिंग वो मतलब कि अपॉइंटमेंट फिक्स्ड करता है। फिर आगे है द काउंसलर शुड टेक ऑल पॉसिबल एफर्ट टू इस्टेब्लिश रिपोर्ट एंड बिल्ड अ रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल एप्रिसिएशन। इसमें जो काउंसलर है वो अपने मतलब सारे मतलब एफर्ट्स लगाता है, जो भी पॉसिबल एफर्ट्स है वो सारे लगाता है, वो भी इस्टेब्लिश रिपोर्ट के लिए और रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ, और ट्रस्ट के लिए और म्यूचुअल एप्रिसिएशन के लिए। फिर आगे है दिस हेल्प द क्लाइंट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ हर सेल्फ विदाउट इनिबिशन एंड रेसिस्टेंस। इसमें क्लाइंट की वो हेल्प करता है कि जो भी उसकी प्रॉब्लम्स, जो भी उसकी परेशानी है वो एक्सप्रेस मतलब कि बता सके, वो भी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। फिर नेक्स्ट है असेसमेंट। Assessment phase is concerned with data collection, analyzing the data and clarification of expectation। इसमें जो असेसमेंट फेस है इसमें कंसर्न करते हैं, इसमें डाटा कलेक्शन करते हैं, इसमें डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस डाटा को एनालाइज करते हैं, फिर उस मतलब जो भी उसमें एक्सपेक्टेशन रहते हैं उसका क्लैरिफिकेशन करते हैं कि इंडिविजुअल के एक्सपेक्टेशन क्या है। फिर आगे है द काउंसलर इज़ इनकरेज्ड टू टॉक अबाउट हिज हर प्रॉब्लम एंड वेंटिलेट हिज हर फीलिंग्स। इसमें जो काउंसलर है वो मोटिवेट होता है कि मतलब जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसके बारे में वो बात कर सके, और जो भी उसकी वेंटिलेट फीलिंग्स यानी कि जो भी उसकी भावनाएं होती है उनको वो व्यक्त यहाँ मतलब बता सकें। फिर आगे है वेयर एज द काउंसलर आस्क क्वेश्चन, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन,
ऑब्जर्व एंड पॉसिबली हेल्प द काउंसलर टू क्लियरली स्टेट हिज हर प्रॉब्लम। इसमें काउंसलर से क्वेश्चन करता है, वो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसको ऑब्जर्व करता है और उसकी हेल्प करता है। जो भी काउंसलर है उसकी क्लियरली स्टेट जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसमें वो हेल्प करता है। काउंसलर ऑल्सो टॉक अबाउट हिज हर एक्सपेक्टेशन, और काउंसलिंग इसमें जो काउंसलर है वो अपने जो भी एक्सपेक्टेशन रहती है उसके बारे में वो बात करता है। फिर नेक्स्ट है डायग्नोसिस। इन डायग्नोसिस फेज द काउंसलर एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल एंड डिसाइड द एरियाज ऑफ इंटरवेंशन। इसमें काउंसलर एनालाइज करता है जो भी उसकी प्रॉब्लम रहती है इंडिविजुअल की, उसके बारे में एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि कौन से एरियाज है इंटरवेंशन के। फिर नेक्स्ट है सेटिंग गोल्स। इन सेटिंग गोल फेज द काउंसलर एक्सप्लेन टू द इंडिविजुअल व्हाट इज़ पॉसिबल आई दैट सेटिंग गोल्स। वो इसमें काउंसलर है वो एक्सप्लेन करता है इंडिविजुअल को कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। और ये इसमें सेटिंग गोल विच विल इन टर्न प्रोवाइड डायरेक्शन टू द काउंसलर एंड काउंसलर। और इसमें सेटिंग गोल है वो एक टर्न प्रोवाइड करता है काउंसलर और काउंसलर को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। गोल्स may be of two types, immediate or short term goals and long term goals. Short term goals ultimately lead to the attainment of long term goals। जो गोल्स है वो भी टू टाइप्स के होते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब से शॉर्ट टर्म को हम इमीडिएट भी बोलते हैं और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। जो शॉर्ट टर्म गोल है वो अल्टीमेटली लीड करता है अटेनमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स। ये अल्टीमेटली लीड करता है लॉन्ग टर्म गोल्स को। हम जो शॉर्ट मतलब कि गोल्स होते हैं हमारे छोटे छोटे, हम उनको पूरा एक मतलब पूरा करके छोटे छोटे गोल्स को पूरा करके एक हमारा लॉन्ग टर्म मतलब कि एक बड़ा गोल्स बन जाता है। तो हम मतलब जो छोटे छोटे गोल्स होते हैं वो अल्टीमेटली लीड करते हैं किसको, एक बड़े गोल को। तो इसमें वही है कि शॉर्ट टर्म गोल्स अल्टीमेटली लीड टू लॉन्ग टर्म गोल्स। फिर नेक्स्ट है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन आर नीडेड टू अचीव द गोल्स। इंटरवेंशन हमारे लिए ज़रूरी होता है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। इन दिस फेज काउंसलर एक्सप्लेन टू द इंडिविजुअल हाउ द गोल्स कैन बी अचीव्ड। इस फेज में काउंसलर एक्सप्लेन करता है इंडिविजुअल को कि गोल्स को कैसे अचीव करना चाहिए। द इंटरवेंशन एम्प्लॉयड विल डिपेंड अपॉन द टेक्निक यूज्ड बाय द काउंसलर। और ये इंटरवेंशन एम्प्लॉयड डिपेंड होता है कि काउंसलर किस प्रकार की टेक्निक यूज़ कर रहा है उस पर। फिर द मेन एस्पेक्ट इन दिस फेज इंक्लूड डेवलपिंग इनसाइट एंड पुटिंग इट टू वर्क। इसमें मेन एस्पेक्ट होता है इस फेज में कि मतलब जो भी अंदर की इनसाइट की जो भी अंदर की क्षमता है वो डेवलप हो और पुटिंग इट वर्क, और जो भी काम है उसके और मतलब उसको पुश करना, उसकी और काम की ओर उसको धकेलना। फिर नेक्स्ट है टर्मिनेशन एंड फॉलोअप। सक्सेसफुल टर्मिनेशन इज़ ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन काउंसलिंग। काउंसलिंग इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट करता है सक्सेसफुल टर्मिनेशन का, कि जो भी सक्सेसफुल वो समाप्ति वो एकदम सक्सेसफुल हो। फिर इट मस्ट बी डन विदाउट डिस्ट्रॉइंग द एक्यूम्प्लिसमेंट गेन्ड एंड शुड बी डन इन फेस मैनर कवरिंग 5 सेशन। इसमें मतलब कि ये डन होता है वो भी किसी को मतलब विदाउट डिस्ट्रॉइंग मतलब कि किसी भी जो भी प्राप्त की उपलब्धि है उसको बिना डिस्ट्रॉय करे ये मतलब कि 5 सेशन में कंप्लीट होता है, कवर होता है। फिर आगे है दिस विल प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ लॉस इन द काउंसलिंग। और ये प्रिवेंट करता है डेवलपमेंट फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ लॉस की काउंसलिंग में। फिर आगे है फॉलो अप अपॉइंटमेंट। आई दैट प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन इफ़ नीडेड शुड बी ऑल्सो बी कैरी आउट। और ये फॉलो अप अपॉइंटमेंट मतलब कि प्लानिंग की जाती है नेक्स्ट सेशन में, जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है तब वो मतलब कि नेक्स्ट सेशन प्लानिंग करते हैं जब उसको ज़रूरत पड़ती है। द रिलेशनशिप शुड बी प्लान एंड द क्लाइंट शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर टर्मिनेशन। इसमें जो भी रिलेशनशिप है इसमें प्लान किया जाता है, क्लाइंट और जो भी काउंसलर रहता है वो मतलब कि वेल प्रिपेयर मतलब कि जो भी उनका काम हो जाता है तो वो मतलब कि जो भी रिलेशनशिप है जो भी उनके बीच का है वो मतलब ख़त्म करने के लिए वो दोनों तैयार होते हैं फॉर टर्मिनेशन।